जहांगीर खान कौन है? यह अभिषेक बैनर्जी का मजबूत आदमी है, इतना मजबूत आदमी कि लोग पता बताने में डर रहे हैं। ये तो खौफ है। देखिए, ये इस बात में पहले एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए है कि चुनाव के समय मतदाताओं को डराने धमकाने की जैसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति धमकी दे रहा है, डरा रहा है मतदाता को, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अजयपाल शर्मा ने किया है वो तरीका भी कोई बहुत लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और न ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन का तरीका होता है कि आप एक पार्टी के कैंडिडेट को जाकर के पर्सनली टारगेट करें। ऐसा नहीं है कि 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, अनेक कैंडिडेट होंगे, कोई कहीं दूसरी जगह भी कोई किसी पार्टी का किसी को धमकी देता हो। लेकिन फिर तरीका क्या होना चाहिए जिस आदमी का इतना खौफ हो कि आम व्यक्ति उसका घर बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि कहीं वो टारगेट पर ना आ जाए? कुछ चीजें क्या है मीनाक्षी जी, बहुत एग्जेजरेट की जाती हैं। वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा नेता है, चुनाव लड़ रहा है, 10 जगह उसके पार्टी के ऑफिस खुले होंगे। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई ऐसा तो आदमी नहीं छिप के कोई चुनाव लड़ रहा होगा। घर में बंद होकर तो कोई चुनाव नहीं लड़ता है ना, उसके ऑफिसेज खुले होंगे। आप एक जनरल अपील करिए, शांति बनाइए और पुलिस की ऐसी व्यवस्था करिए कि कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। ये जो सिंघम बनने की जो आजकल चल रही है ना सारी चीजें और रील बनवाने की, वो सब एक मेनेस है, एक तरह की महामारी हो गई है वो, जिसके शिकार ये सज्जन भी लग रहे हैं, ये जो अधिकारी हैं। लेकिन इसका एक मैसेज जाना चाहिए। हम अगर इस बात को लेकर के हम लोग ये माने कि हाँ ऐसा माहौल बन जाए कि अब कोई वहाँ हिंसक घटना नहीं होगी, सब लोग बिना भय के निकलेंगे वोट करने, तब चलिए अच्छी बात है, फिर निकल जाए तो अच्छी बात है, निकले लोग। हालांकि कल ही हम लोगों ने देखा किस तरह से हिंसा हुई, एमपी की गाड़ी पर हमले हुए और फिर दूसरी तरफ से तृणमूल ने कहा उसी जगह कि तृणमूल के बीजेपी ने भी कहा कि उसके कैंडिडेट पर हमला हुआ है, तृणमूल ने कहा कि उसके एमपी पर हमला हुआ है। तो ये सब चीजें भी चल ही रही हैं। अच्छा, टीएमसी अजयपाल शर्मा की तैनाती से बड़ी परेशान है और आईपीएस अजयपाल पर वोटर्स को डराने और धमकाने का आरोप लगा रही है। ये रंगीन किरदार है ये अजयपाल शर्मा, जो ऑब्जर्वर बनके अभी डायमंड हार्बर में आया है, जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहा है, डायमंड हार्बर के लोगों को चमका रहा है, रात के अंधेरे में सर्चिंग के नाम पे महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है। ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो सोशल मीडिया एक्स पर अजयपाल शर्मा को लेकर एक पोस्ट भी किया, जिसका लेकिन एक आईपीएस के लिए जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। महुआ ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरे फेयर एंड लवली बबुआ, हीरोगिरी थोड़ा संभाल कर कीजिए। वो पोस्ट भी आपके सामने रख देती मैं, लेकिन कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी हैं। अखिलेश यादव को भी आप देखिए, अखिलेश यादव भी लिख रहे हैं अजयपाल शर्मा को लेकर। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी से संभल और रामपुर में टेस्ट किए गए एजेंट जो है वो बंगाल भेजे गए हैं, लेकिन बंगाल में दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी। तो 2 ये पोस्ट आप देख रहे हैं। एक संजय सिंह ने भी पोस्ट किया, तो इंडिया अलायंस में सज्जन जी वहां पे एक रुकता दिखाई दे रही है, अजयपाल शर्मा पहुंचे नहीं पश्चिम बंगाल, कि संजय सिंह, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा सबने एक एक करके पोस्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, बंगाल में प्लेयर तो दीदी हैं, बाकी लोग अब क्या कहते हैं मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं है। लेकिन ये जो अजयपाल शर्मा वाली जो इवेंट है, जो ये मामला है, इसको आप इसकी पृष्ठभूमि समझिए। बंगाल में बाकी जगह आप देखिएगा कि दोनों पार्टी, कल बात हो रही थी 200 की बात कर रहे हैं, अब 400 सीट तो है नहीं, है 294। तो बाकी पूरे इंडिया में आप देखेंगे कि एक्चुअल वोटिंग से पहले आप परसेप्शन की लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें हम लोग जाते हैं कि माहौल क्या है, हवा क्या है। हर पार्टी चाहती है कि वोट से पहले ऐसा लगे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन बाकी जगह वो जो अनडिसाइडेड वोटर होते हैं उनको टारगेट करते हैं कि देखा देखी वो जो जिधर हवा चल रही है चले जाए। बंगाल में क्या है, सीपीएम के समय से फियर फैक्टर ऐसा है कि अगर आप वोट करना भी चाहते हैं तो भी आप जब तक कि परसेप्शन में आपको यह ना लगे कि हमारी पार्टी आ रही है, वोट नहीं करेंगे। वहां पे कमिटेड वोटर भी सोचता है अगर आप अपोजिशन में है तो। अब समस्या यह है बंगाल में कि बीजेपी के संगठन को वहां ओपीडी मोड में ट्रीटमेंट करना चाहिए था 1 साल पहले से, 2 साल पहले से। वहां चूंकि इनकी सांगठनिक कमजोरी है,
अब जो कुछ है वो केंद्रीय नेतृत्व कर रही है और अंत में इलेक्शन कमीशन वहां के फियर फैक्टर। तो ये आईसीयू मोड में हो रहा है। तो ओपीडी मोड को आपने, जब पेशेंट ओपीडी के लिए आया आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आईसीयू मोड में हमें एक बीजेपी के शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा कि 4 साल 9 महीने आप नहीं रहेंगे और 3 महीने में आप पूरी ताकत लगा देते हैं। तो ऐसे में जो अजय पाल शर्मा है और सब कुछ है, इन सब लोगों को निर्देश ये है, क्योंकि साउथ 24 परगना फाल्टा जो सीट है वहां से लेके पूरा सुंदरबन का एरिया, कोलकाता से आप सुंदरबन जाए, वो दरअसल 31 सीटों का है। उसमें टीएमसी का एक छत्र राज्य है, वहां पे दबदबा इतना ज्यादा है कि हमने देखा है कि जो हिंदू वोटर है जी, उसमें अधिकांश जो वोट देना भी चाहता है, परसेप्शन में उसे ये लगता है कि मान लो टीएमसी ही आ गई तो 2021 में जो हुआ चुनाव के बाद वो क्या होगा। तो ये सारी की सारी जो कवायद है आईसीयू मोड में, वो ये है कि आप पब्लिक को कॉन्फिडेंस दें। क्या इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा? लोग कह रहे हैं कि भाई केंद्रीय वाहिनी है, अजय पाल शर्मा जी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले टीएमसी के लोग आएंगे, बोलेंगे कि देखो भाई आपको वोट नहीं देना है, आप मत जाओ वोट देने। लेकिन ये सेंट्रल फोर्स और ये सब चली जाएगी, आप रहेंगे हम रहेंगे।